नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ में प्रहार जारी है। दंतेवाड़ा में फिर बड़ी मुठभेड़ की खबर है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग हो रही है। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है और साथ ही इंसास राइफल भी बरामद किए गए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। 31 मार्च 2026 का डेडलाइन। जब तक नक्सलवाद को खत्म करना है, जड़ से खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान एक्टिव मोड में हैं। लगातार वो ऐसी सफलताएं उनको मिलती जा रही है, चाहे वो दंतेवाड़ा में हो, बीजापुर में हो, सुकमा में हो, कांकेर में हो। जितने भी नक्सलियों के कोर जो जगह है वो कहे जाते हैं, नक्सलियों का जो गढ़ कहा जाता है, वहां पर पहुंच रहे सुरक्षा बल के जवान और लगातार इस तरह की सफलता मिल रही है। एक बार फिर से दंतेवाड़ा में बड़ी मुठभेड़ की खबर है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि फिलहाल क्या अपडेट है और कैसी ये मुठभेड़ जारी है। प्रतिज्ञा, देखिए फिलहाल अभी भी इस इलाके में मुठभेड़ जारी है। फोर्स द्वारा लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल एक महिला नक्सली का शव मिला है, साथ ही उसके पास से एक इंसास राइफल मिली है। नक्सली संगठन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैडर होते हैं उन्हें ही AK-47 इंसास LMG जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल दी जाती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो मारी गई महिला नक्सली है वो किसी महत्वपूर्ण कैडर में होगी, यानी कम से कम एरिया कमेटी मेंबर तो होगी। ऐसे में फोर्स द्वारा एक बार फिर से इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन जो है ये बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर इंद्रावती नदी के पास चलाया जा रहा है। कुछ देर पहले दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने हमसे बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि नक्सली इस इलाके में एक जिले की सीमा से दूसरे जिले की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी पे इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इस पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। हमने पिछली मुठभेड़ों में देखा है कि लगातार आंकड़े बढ़ते हैं। जैसे जैसे फोर्स जंगलों में अंदर सर्च करते हुए बढ़ते जाती है तो नक्सलियों के 100 जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस मुठभेड़ के बाद भी आंकड़े कुछ बढ़ जाए। 5 तारीख को अमित शाह का दौरा है दंतेवाड़ा का, उससे पहले इस तरह की मुठभेड़ें हो रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार देखिए दंतेवाड़ा की सीमा पे गंगालूर इलाके में हुआ था मुठभेड़, जिसमें 27 नक्सली मारे गए थे। इस बार सुकमा के सीमा पे हुआ जहां 17 नक्सली मारे गए। सुधाकर मारा गया जो SZC मेंबर था। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया जा रहा है। नक्सल संगठन को लगातार बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। ये ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली सबसे अधिक मजबूत थे, लेकिन इन इलाकों में फोर्स अब वहां तक जा रही है जहां पहले जाना संभव नहीं था। देखिए, लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। नक्सलवाद खात्मे की ओर है अब छत्तीसगढ़ में। और बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे थे संजय। अभी हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री 4 अप्रैल को देर शाम रायपुर आएंगे अमित शाह और 5 अप्रैल को बस्तर दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। नक्सल मोर्चे पर समीक्षा बैठक भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस कड़ी में ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि नक्सलवाद पर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बस्तर दौरा बेहद खास रहने वाला है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले, आपने भी जिक्र किया था, अब नक्सल मोर्चे पर भी समीक्षा कर सकते हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर जो सरकार ने लक्ष्य तय किया प्रतिज्ञा उसकी बात करें तो 31 मार्च 2026 की उस डेडलाइन तक पहुंचने में अब ठीक 365 दिन का समय बचा है। लेकिन फोर्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अभी भी नक्सलियों के कई सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलित ब्यूरो और SZC मेंबर जो हैं वो बस्तर में सक्रिय हैं। ऐसे में फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन बड़े नक्सली कैडर्स को न्यूट्रलाइज करना। इसके अलावा अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां कैंप खुलने बचे हैं। हालांकि लगातार हमने इस साल भी देखे कि बहुत ही तेज़ी से अबूझमाड़ इलाके की बात की जाए या सुकमा बीजापुर की बात की जाए, बहुत तेज़ी से कैंप खुल रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के उन आधार इलाकों तक पहुंचना ये फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार अमित शाह जब पहुंचेंगे बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में तो मुख्य एजेंडे में यही होगा कि वो नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से बड़ी बैठक लेंगे। जो 1 साल का लक्ष्य अब उन्होंने तय किया है, क्योंकि एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है 365 दिन की, उसमें कैसे तेजी से नक्सलियों के आधार इलाकों में बड़े प्रहार किए जाएं, बड़े नक्सली कैडर को न्यूट्रलाइज किया जाए और साथ ही
नक्सलियों के मन में ये विश्वास जगाया जाए कि यदि वो समर्पण करते हैं तो उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो एक बार वो फिर से आह्वान कर सकते हैं नक्सली संगठन से कि आप आइए, वापस मुख्यधारा में शामिल होइए और हम बड़ी आपको कार्रवाई बेहतर हुई जीवन थी, जीने 17 का मौका नक्सलियों को देंगे। ढेर किया गया था, तो अमित शाह ने ये तो कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक, लेकिन उन्होंने अपील भी की थी साथ ही साथ कि आप वापस आ जाइए मुख्यधारा में। और उसके बाद तस्वीरें हमने बीजापुर में देखी भी कि 50 नक्सली मुख्यधारा में वापस आए, उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। अब एक बार फिर से जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं बस्तर और यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर किस तरह से नक्सलियों का सफाई किया जा रहा है, इसको लेकर जब समीक्षा बैठक करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वो अपील करते नजर आएंगे और इसके बाद कुछ न कुछ तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आएंगी ऐसी ही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम अपडेट के लिए।